तो घन और घनाभ का आज क्लास हो रहा है और आपका ये क्लास तीसरा क्लास हो रहा है। और इसमें हम सबसे पहला क्लास में आप लोगों को ये सूत्र कैसे आया था वो चीज़ हम बताए थे कि अगर हमारा घन रहता है और इस घन में 3 सतह रंगीन कैसे होगा, 2 सतह रंगीन कैसे होगा, 1 सतह रंगीन कैसे होगा, वो सारा का सारा मॉडिफाई किए थे। जिस विद्यार्थी को, जिस स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में नहीं आता है और एग्जाम में नंबर उठाना है तो इसको रट्टा लगा लो। हम कहेंगे इसको रटना पड़ेगा। वो विद्यार्थी जो समझ ही नहीं पा रहे हो, कुछ भी समझ में उसको नहीं आता है कि सर कैसे बनाएंगे, तो एक ही उपाय है, इसको रट लो, तभी नंबर आप उठा पाओगे। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा और कुछ क्वेश्चन आज कराएंगे कैसे आपको बनाना है एग्जामिनेशन हॉल में। हम थोड़ा सा फिर भी बता देते हैं कि देखो 3 सतह रंगीन की बात करेगा तो कोई भी पासा हो, घन हो, अगर उसको कलर कर दिया जाए तो 3 सतह रंगीन उसके कॉर्नर पर होता है। तो 8 कोना है इसमें, तो इसलिए 8 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन जब 2 सतह रंगीन की बात करेगा तो जितना भी 2 सतह रंगीन होगा वो हमारे किनारे पर होगा इस जगह, क्योंकि उधर का रंगा हुआ भाग और इधर का, दोनों तरफ का। और इसमें चूंकि कोना वाला मेरा हट जाता है, इधर से एक कोना और एक कोना हट जाता है, इसलिए हम n-2 गुना 12 करते हैं। और ये n क्या है? n सभी छोटे घन की संख्या है, यानी कि कितना कितना छोटा घन, जो जैसे कि मान लीजिए 125 छोटे छोटे घन में बांट दिया, छोटा छोटा घन 125 कर दिया, तो यानी कि कितना निकलेगा? इसका घनमूल 5 निकलेगा, यानी कि 5 छोटा घन आ जाएगा इस तरह से, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो वही n छोटे घनों की संख्या होता है 5, ठीक है, यानी कि एक कोर का। तो 5 यहां पर लिखेंगे और -2 करके 12 कर देंगे, 2 सतह रंगीन हो जाएगा। 1 सतह रंगीन की अगर बात करेंगे तो सूत्र होगा n-2 का होल स्क्वायर गुना 6। अब 1 सतह कहां होगा? तो वो हमारा बीच में होगा, ठीक है। और ये जो है ना एक स्क्वायर की तरह ही ये आपका बनेगा, इसलिए स्क्वायर देंगे। और अगर कोई सतह रंगीन की बात करेगा तो वो अंदर की भाग होगा और इसके लिए n-2 का होल क्यों करेंगे, क्योंकि वह एक घन के अनुसार ही होगा। तो ये चीजें आप लोगों को रट लो जिसको समझ में नहीं आता है, और क्लास कंटिन्यू करो, डेली करो। हम 3 से 4 क्लास दे रहे हैं इसका, और कोशिश कर रहे हैं कि हर क्लास में आपको हम रिवीजन करा के आगे बढ़े ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं स्क्रीन पे, कोशिश करिए बनाने का। आज थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन बेसिक से चलते हुए जाएंगे, ठीक है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर कहता है एक 4 सेंटीमीटर के घनों की सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है तथा इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे समान घनों में परिवर्तित करने के लिए काट दिया गया है। इन जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी किसी भी सतह, मतलब कोई भी सतह रंगीन पर रंग नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? कोई भी सतह पर रंग नहीं है। 27। बिल्कुल सही। देखो करना क्या है, आपको 4 वो काटा हुआ ही दे दिया है कि 4 छोटा छोटा, यानी कि एक 4 सेंटीमीटर के घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया। तो बात को समझना, 4 में हमारा कितना घट जाता है, लेकिन यहाँ कोई सतह रंगीन की बात कर रहा है, ये भी ध्यान देना। और उसका सूत्र होता है n-2 का होल क्यूब। तो 4 में 2 जाएगा, बचेगा कितना? 4 में 2 जाएगा, बचेगा 2, और 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा मेरे भाई। 27 कैसे आप आंसर दे रहे हैं? एक बार हम फिर से बता रहे हैं, एक नंबर का आंसर क्या होगा बताओ मुझे। तो आप जल्दीबाजी में गलतियां मत करिए। चलिए और सब कोई बनाइए इसको, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से, सभी लोग आंसर कीजिए। दूसरा नंबर 8। 1 नंबर का आंसर क्या आया आप लोगों का? सर 1 नंबर 8 और दूसरे नंबर का भी 8 है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, मजा आ गया। और बोलिए। 1 नंबर का 8 और दूसरा का 8 नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कितने घन है जिनकी 3 सतह रंगीन है? 3 सतह रंगीन का सूत्र क्या होता है? हाँ, 3 सतह, ऐसे कितने घन है जिनकी केवल 3 सतह की बात किया है, तो 8 आंसर होगा। 2 नंबर भी 8 आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो 1 नंबर 8 हो गया, 2 8 हो गया। तीसरा बताओ, ऐसे कितने घन है जिनकी केवल 1 सतह रंगीन है? 24 होगा।
हाँ बिल्कुल सही आंसर, 3 नंबर का आंसर आप लोगों का 24 सही है, क्योंकि एक सतह रंगीन की बात है तो वो सरफेस पर होगा और n-2 का होल स्क्वायर गुना 6 सूत्र होता है, यानी कि n-2 का होल स्क्वायर गुना 6। तो n मेरा क्या है 4 है, -2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 गुना 6 करेंगे 6 चौक 24 हो जाएगा। हम मौखिक बना रहे हैं, आप लोग भी मौखिक बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, ऐसे बोर्ड पर भी बता देंगे अभी, ऐसे गणों की संख्या कितनी है जिनकी केवल 2 सतह रंगीन है? 24। 2 सतह किनारा पर होगा, 12 से गुना होगा, यानी कि n-2, यानी कि 4 में 2 जाएगा 2 और 2 गुना 12 कर देंगे तो 12 दूना 24 आंसर हो जाएगा। तो 4 का आंसर बी बिल्कुल सही आंसर है। 5 नंबर का बताइए, ऐसे इस घन से कुल कितने घन प्राप्त होंगे? ये क्वेश्चन है, ठीक है। कितना घन प्राप्त होंगे इस घन से? 64, क्योंकि 4 गुना 4 गुना 4 कर देंगे तो 64 घन प्राप्त हो जाएंगे। तो बस बिल्कुल सही आंसर है। तो ये सारे के सारे बन गया। अब बताओ हमको किसको समझ में अभी तक नहीं आया है कुछ भी? अगर थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया तो बोलो, हम समझाएंगे उसको अच्छे ढंग से। आज बीच में किसी का क्लास होगा तो हो सकता है उसको थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन कोशिश करेंगे हर किसी को समझाने का। एक बार हमसे पूछ लो कहाँ समझ में नहीं आया, बोल दो हमको। सभी को आ गया? देखो आपको हम एक बार फिर से ऐसे लेके चलना चाहते हैं, इसको बोर्ड पे बता देते हैं कि बोला गया है क्वेश्चन में ऐसे कितने घन है जिसकी किसी भी सतह पर रंग नहीं है। कोई भी सतह रंगीन नहीं है, बात को समझना, कोई भी सतह रंगीन नहीं। क्या सूत्र होता है कोई बता दो मुझे? कोई भी सतह रंगीन नहीं का सूत्र होता है n-2 का होल क्यूब, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो 4 क्या बोला है क्वेश्चन का लैंग्वेज में कि एक 4 सेंटीमीटर के घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा गया है। तो 4 को जब हम 1 से भाग देंगे, यानी कि n बराबर निकालेंगे तो मेरा 4 ही निकलेगा, और 4 निकलेगा तो 4 - 2 करेंगे और क्यू करेंगे तो 2 का क्यू 8 आंसर हो जाएगा मेरा। ये हो गया पहला नंबर आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि ऐसे कितने घन है जिनकी 3 सतह रंगीन है। 3 सतह का हमेशा 3 सतह, देखो एग्जाम में अगर 5 क्वेश्चन इसे पूछेगा तो एक तो 3 सतह वाला पूछेगा, अगर फॉर्मूला भूल गए तो 3 सतह हमेशा 8 आंसर देना है, क्योंकि कोना पे 8 कोना रंगीन होगा 3 सतह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है ऐसे कितने घन है जिनकी केवल एक सतह रंगीन है। अगर एक सतह का रंगीन की बात करेगा तो एक सतह रंगीन का सूत्र क्या बताए थे, याद करो, n-2 का होल स्क्वायर गुना 6, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो आपको 4 - 2 करोगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 6 करोगे तो 24 आपका आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल देखो क्या कहता है कि ऐसे गणों की संख्या कितनी है जिनकी केवल 2 सतह रंगीन है। 2 सतह रंगीन का सूत्र क्या होता है बता दो? 2 सतह रंगीन का सूत्र होता है n-2 का गुना 12। 12 क्यों? ये किनारों की संख्या होता है। किनारों की संख्या क्यों? क्योंकि जितना भी सतह रंगीन होगा वो किनारा पर प्रेशर पड़ेगा। तो यानी कि 2 4 में 2 जाएगा 2 और 2 गुना 12 करेंगे तो 24 24 आंसर हो गया। तो 4 नंबर बन गया। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इस घन से कुल कितने घन प्राप्त कर सकते हैं। तो 4 गुना 4 गुना 4 बराबर 64 आंसर। तो 3 ये आपका 4-5 क्वेश्चन बता दिए। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, इस क्वेश्चन को बनाओ देखते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में लॉजिक आएगा, धीरे धीरे हाई लेवल कर ले जाएंगे, आपको डरना नहीं है। जैसे कि चलिए हम इस क्वेश्चन को आप लोगों को देते हैं, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर हम 8 दिए हैं, फिर अभी 2 देंगे, 5 देंगे, इस तरह सारा क्वेश्चन देंगे इधर उधर से। इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। ये आपके लॉजिक वाला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति में घनों की संख्या है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट इसका बहुत जल्द मिलेगा, उसके बाद सारा क्वेश्चन कोशिश करेंगे बनाने का। थोड़ा सा हम इसको और 2 से 3 क्लास देंगे, क्योंकि आपको सीक्वेंस के साथ सिखाना चाहते हैं। एकाएक ज़्यादा नहीं सिखाएंगे, क्योंकि आप लोग का माइंड फिर खराब हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका आंसर 8 अनिल कुमार ने दिया है, और मतलब इसको गिनना है आपको। इस क्वेश्चन में आप गिनिए, देखिए कैसे गिन सकते हैं। देखो जो ऊपर मंडल के रखा गया है, 2 तो ऊपर आपको दिख रहा है, मतलब एक तो देखो ध्यान से देखो, वहां पर एक नीचे रहा होगा, 2 साइड में है आपका,
आपके लेफ्ट साइड में 2 तो दिख रहा है साथ साथ, एक उधर हो जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका 3, अरे इधर हो जाएगा आपका 2 5 6 7 8, तो 8 आप सभी का आंसर आ जाएगा। 8 सबका आंसर आ रहा है, सबका आंसर आना चाहिए 8। हम देख रहे हैं कि सब लोग आंसर 8 कर रहे हो और बिल्कुल सही आंसर है 8। चलिए, तो 8 सब लोग का आंसर। किसी को कुछ बोलना है कि सर 8 कैसे होगा तो बोलो, हम बता देंगे उसको, नहीं ना? एक बार बता देते हैं। देखो 8 कैसे हुआ। हाँ देखो, सबसे पहली बात, आप इस क्वेश्चन को जो देख रहे हो ध्यान से देखो। आप लोगों का ये एक हो गया, ये वाला हुआ ना, ये एक हो गया, ये हो गया एक, दूसरा नंबर ये हो गया। अब देखो बगल में, उसके बगल में जो वो नीचे होगा कि नहीं, उसके साइड में एक, साइड में 3 होगा, नीचे में जो ये देखो ये रखा है, ये रखा है, ठीक है। तो हम पहले गिन लेते हैं जितना आपको दिख रहा है। 1 दिख गया, 2 दिख गया, ये 3 दिख गया, ये 4 दिख गया, ऊपर वाला गिन लिए। 4 के बाद ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया, सब दिख रहा है। और एक जो होगा ना उसके नीचे रहा होगा, उसके नीचे में, क्योंकि ये जो बना हुआ है ऊपर गया है तो एक उधर नीचे में कोना में रहा होगा कि नहीं, तो इसका मतलब नीचे अगर है तो टोटल 8 हो जाएगा। तो ऐसे गिना जाता है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए तो घबराना मत, गिन देना, आंसर आ जाएगा 8। किसी को दिक्कत? सर हाँ सर बोल रहे हैं कि सब कुछ चुप करवाइए, आवाज तो आ ही नहीं रहा है, ऐसा बोल रहा है। तो अच्छा, वो मेरे हैंड में भी होता है, हम भी यहाँ से करवा सकते हैं। चलो हम कर देते हैं हैंड। वो लोग को बोला जाएगा कि अब जो है आप लोग ये कीजिए, कमेंट कीजिए, बोलने का किसी को कोई मतलब नहीं है। सब चुप हो गया, अब नहीं बोल पाएगा, लिख भी नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। वो मेरे हैंड में सब चीज़ है। चलिए, अब यहाँ पर आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ गया इस क्वेश्चन में। इसी तरह क्वेश्चन और देते हैं, इस क्वेश्चन का कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोग कर सकते हो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इसी तरह से एक और पूछा गया है, ठीक है। थोड़ा सा हम आप लोगों को मतलब कि अलग टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी से रिलेट है, लेकिन जल्द ही आप लोगों को दूसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। जितना हम पढ़ाए हैं आज उतना तो आप लोगों को रिवीजन करा देंगे, दिखा देंगे कि क्वेश्चन पूछा है। कल की क्लास में बताएंगे कि जब कोई मतलब कि जब पेंट करेगा तो कभी लाल से, कभी हरा से, कभी पीला से, अगर इस तरह से करके पेंट करेगा और उसका आंसर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वो आपको हम बताएंगे। तो इसमें बोला है कि नीचे दी गई आकृति में घनों की संख्या है। ये 21 नंबर सवाल है। एक तरह का क्वेश्चन हम आपके सामने सजा के रख रहे हैं ताकि आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाए, सीख पाए। सबसे बड़ी बात है सीखना, ठीक है, लर्निंग। तो देखिए 21 नंबर का आंसर दे रहा है कोई 14, विवेक का आंसर आ रहा है 21 का 14। और कोई आंसर कीजिए जल्दी जल्दी, देखते हैं क्या आंसर आप लोगों का आता है। पंद्रह, छोटू का, पंकज का आया है 15। वाह, वेरी गुड। और कोई आंसर? देखो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो सबसे पहले आप सतह पे देख लो कितना, सतह पे कितना है, एक तरफ और एक तरफ, दो तरफ का देख लो, यानी कि लंबाई और चौड़ाई जिसको बोलते हैं उसमें देख लो। तो अगर हम लंबाई को गिनते हैं सतह में, ध्यान से समझना, अगर हम लंबाई को गिनते हैं, देखो एक ये हो गया, 2 3, माना एक तरफ का इधर का, एक साइड का इधर का गिन लो, 3 तो इधर हो गया। अब 3 तो इधर गिनो, देखो इधर आपका 3 तो हो जाता है ना। अब बात को समझना, नीचे जो होगा फर्श पे होगा वो कितना होगा, 3, एक लाइन में 3, फिर अगला लाइन में 3, फिर अगला लाइन में 3, तो 3 6 3 3 9, हमारा नीचे में टोटल 9 है जो कि आधार में है। हम क्या बोल रहे हैं, समझना बात को, कि सबसे पहले अगर यहां से यहां तक अगर 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो इस तरफ जो दिया हुआ है उसमें भी तो 3 है, तो 3 और तो टोटल लाइन कितना है, 3 लाइन है, तो 3 तिया 9 गो हो जाएगा नीचे में आधार में। इतना तो आप लोगों को पता चल गया कि हाँ सर 9 तो हो गया। अब अगर 9 तो हो गया, अब ऊपरी भाग को गिनते हैं, देखते हैं कितना है। 9 के बाद देखो एक आपका ऊपर में इस साइड में दिख रहा है, ठीक है, ये वाला 9, 10 हो गया, ये गिन लो 11 हो गया। अब देखो ध्यान से, यहां पर जो होगा, चूंकि एक इधर है तो 2 उधर रहा होगा, तभी तो 3 रहा होगा, 2 इधर रहा होगा और 2 इधर रहा होगा नीचे, तो कितना टोटल रहा होगा, 4, तो 3 तिया 9, 10 11 और नीचे ये वाला पार्ट 4 14 और ऊपर वाला जो है एक रेखा है 15, टोटल 15 आंसर होगा इसका। एक बार हम फिर से समझाते हैं क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में, ध्यान से समझना, एग्जाम में अगर आ जाएगा तो छोड़ना नहीं। सबसे पहले आप ना
लेफ्ट साइड यानी कि आपका जो ये हाथ है लेफ्ट साइड जो दिख रहा होगा, ये लेफ्ट साइड का 3 देख लो, जिसमें कि क्रॉसिंग पेंट है तो उसमें नीचे 3 है, और एक ब्लैक साइड वाला जो आपका राइट साइड में है उसको 3 को गिन लो। तो आपको ये समझ में आ गया कि 3 गो आपको दिया हुआ है, 3 का है, 3 बाय 3 का रखा हुआ है, ठीक है, मतलब कि घन। तो 3 तिया 9, नीचे जितना सरफेस पर है, जितना आधार पर है, 9 घन छोटा छोटा रखा गया है। बोले ठीक है, 9 तो नीचे रखा है, वो तो पता चल गया, लेकिन अब आगे ऊपर की बात करें तो ऊपर गिनते हैं। देखो ध्यान से, 9 के बाद आपका जो ये तरफ साइड जो जो दिख रहा है पहले वो सब गिन लो। 9 के बाद देखो 10 यानी कि लेफ्ट साइड, और इस तरफ सामने वाला देखो 9, 10 के बाद ये 11, और एक ऊपर दिख रहा है, ऊपर सबसे ऊपर वाला ये हो गया 12। हम लोग 12 अभी तक गिन लिए। अब जो दिमाग लगाने का है वो जो उधर छिपा हुआ है पीछे में वो कितना है उस पर दिमाग लगा लो, उस पर दिमाग लगा लो। कैसे लगाओगे उसमें दिमाग? तो ध्यान से देखो, अगर 3 रखा गया है तो हमको एक कोना पे जो रखा गया है ये कोना वाला एक दिख रहा है, ये वाला कोना दिख रहा है, इसका मतलब उधर पीछे इस जगह एक तो दिख रहा है, तो 2 तो उधर रखा गया है, 2 तो उस तरफ रखा गया, या और क्या ऊपर अगर एक यहाँ दिख रहा है तो देखो इधर खाली जगह बच रहा है, इसका मतलब एक उधर दिख रहा है, इसका मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक में 2 है, ठीक है, यानी कि 2 गो है और 2 गो उधर है, तो 4 गो ऊपर पे रखा गया। तो 12 कहीं गलत हो गया क्या? देखो पहले 3 3 6 3 3 9 10 11 12 13 14 और 15 आपका आंसर होगा। आप लोग गिन के देखो 15 हो जाएगा। हम जस्ट अभी शुरू में बताए आपको, जो समझाए वही लॉजिक लगाना है, आंसर आ जाएगा। 3 6 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना? या फिर आप इस तरह भी कह सकते हो कि सर देखिए ना ध्यान से, वो जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है वो किसका सरफेस हो रहा है? ध्यान से देखो, ये 1 2 3, ठीक है, 3 हो गया। अब फिर 3 6 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। सब गिन दो, आपको अपने उसका पार्ट दिख रहा है, कलर पार्ट जितना दिख रहा है ना उसको गिनो, वो भी कर सकते हो। ये भी एक तरीका होता है पहुंचने का। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक बीच में रहा होगा अंदर में, इस जगह अंदर में, तो 15 टोटल इसका 15 होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। प्रैक्टिस के साथ अच्छा होगा। अगर नहीं हो पा रहा है अभी तो धीरे धीरे समझोगे। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को बनाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि एक घन को 125 भागों में विभाजित किया गया है। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, छोटे घन। तो बड़े घन की भुजा क्या है? तो देखो पिछले क्लास में आपको एक सूत्र बताए थे हम कि n बराबर बड़े घन की भुजा, बड़े घनों की भुजा बटे छोटे घनों की भुजा, ये बताए थे। n क्या होगा? n होगा आपका एक घन का जो कोर होगा वो होगा। यहाँ पे देखो एक घन को 125 भागों में विभाजित किया गया है। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है। आपको छोटा निकल गया, छोटा घन का दिया हुआ है 3, ठीक है, और लास्ट में बोला है बड़े घन की भुजा क्या है? बड़ा निकालना है। और 125, एक घन को 125 भागों में विभाजित किया गया है। वो जो 125 छोटा छोटा टुकड़ा किया गया ना, वही टुकड़ा n है, यानी कि कुल टुकड़ा अपने भाषा में लिख देते हैं कुल टुकड़ा, यानी कि कोर की संख्या टोटल यहाँ जो हो गया ये हमारा 125 हो गया। यही ना क्वेश्चन में बोला है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप यकीन मानो जल्दी से बनाने का नियम क्या होगा वो बता देते हैं। तो अगर 125 छोटे छोटे टुकड़ा में अगर बांटा गया है तो वो तो मेरा बहुत बड़ी संख्या में है, और इसका घनमूल निकाल लेंगे। क्या निकलेगा? इसका 5 निकलेगा, यानी कि 5 बराबर बड़ा घन, बड़े घन, यानी कि इसको x मान लो, x को मान लो, इसको 3 लिख दो, तो 5 तिया 15, x बराबर 15 आपका आंसर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम?
15 सेंटीमीटर ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो बड़े घन की भुजा बराबर हो, अगर इसको और दूसरे तरीका में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते थे, बड़े घन की भुजा बराबर n गुना छोटे घन की भुजा। और हम कल बताए थे n बराबर होता है n का क्यूब, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा हमेशा क्यूब के फॉर्म में रहेगा, ठीक। तो ये अगर कोई भी एक n को क्यूब कर लो, ये इधर जाएगा तो घनमूल हो जाएगा, इस तरह से समझेंगे। और अपना एक लॉजिक दे देते हैं, कभी भी अगर घनाभ में बड़का मान रहे, कहीं पर भी 125 दिख जाए, 64 दिख जाए, ठीक है, और 512 दिख जाए, तो ये सब अगर दिखे ना तो इसका हमेशा छोटा मान निकाल के रखना जल्दी कर पाओगे। यानी कि ये एक ऐसा सेंस दिया आपको कि समझने वाला भी समझ रहा है कि करते क्यों है, अगर ना समझ रहे तो भी आंसर तक पहुंचने का एक लॉजिक बता दिए कि अगर कभी घनाभ में है और वहां पर उतना सोचना ना है, हमको सीधे आंसर जाना है, तो जैसे हम सूत्र बताए थे रट लो, वैसे हम उसका कॉन्सेप्ट बताए कि सूत्र होता कैसे है, n-2 का होल स्क्वायर क्यों होता है, क्यूब क्या होता है, शुरू से वही बता रहे हैं। लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि अगर 125 दे दे, कहीं 64 दे दे, 512 दे दे, 729 दे दे, तो आपको इस सबका क्यूब निकालने आना चाहिए। ये 9 का क्यूब होता है, ये 8 का क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब होता है, और उसका मान रखना। अभी नहीं कि 125 रख के गुना भाग करने के चक्कर में फंस गए हैं और बना ही नहीं पा रहे। आपको घनाभ में कभी भी कैलकुलेशन मतलब बड़ा अंक का नहीं रहेगा, छोटा अंक का ही रहेगा, जितना भी रहेगा, बशर्ते आपके पास थोड़ा माइंड अगर है, लॉजिक है, तो आप आंसर तक पहुंच पाओगे। फालतू चीज़ों में समय बर्बाद नहीं करना है। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, इस क्वेश्चन को बनाओ। धीरे धीरे आपको हाई लेवल का क्वेश्चन कराएंगे, आज नहीं कल से कराएंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा क्वेश्चन सब मॉडरेट ही लेके आए हैं ताकि इस तरह का क्वेश्चन हम बता पाएँ आपको। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है SSC 10+2 में, ठीक है, 9 नंबर। कहता है कि 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे वाला एक ठोस घन बनाया गया, ठीक है। यानी कि 1 इंच है और 3 इंच है। अब यहाँ पर कहता है इस बड़े घन को बाहर की ओर से पूर्ण रूप से लाल रंग से रंगा गया, ठीक है। जब बड़े घन को मूल घनों में खंडित किया गया तो कितने घनों पर कोई रंग नहीं होगा। देखो बात को समझो, यहाँ पर क्या बोला, हम समझ गए कि सर 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच वाले किनारे के एक ठोस बनाया गया, तो 3/1 तो 3 ही होगा, हम समझ गए। 3 की बात है, यहाँ पर 3 की बात है, वो n का बात हो गया 3। अब n की वैल्यू अगर 3 है, मेरा क्वेश्चन नंबर 9 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो बोलेंगे कि ठीक है सर, n बराबर 1 गुना अगर हम 3 कर दें तो 3 सेंटीमीटर की बात हुआ, और कोई भी रंग नहीं किया गया है, यानी कि रंग वाला बात होगा वो अंदर जाएगा और अंदर वो घन की बात रहेगा। तो सूत्र होता है n-2 का होल क्यूब। क्या होता है सूत्र? n-2 का होल क्यूब। तो n का मान हो गया 3 - 2 जाएगा, और क्यू करेंगे तो 3 में 2 जाएगा 1, 3 का 2, यानी कि आंसर क्या नंबर 9 नंबर का ना, हाँ 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा, और 1 का क्यू आपका आंसर 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। प्रीतम कुमार का आंसर सही है। एक बार फिर से समझो, 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे वाले एक ठोस घन बनाया गया। इस घन को बाहर की ओर से पूर्ण रूप से लाल रंग से रंगा गया। जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में खंडित किया गया तो कितने घनों पर कोई रंग नहीं होगा? कोई रंग नहीं होगा। एक बात बताओ आपको ना, 1 इंच और 3 इंच है तो आपको मिला 1 गुना 3 ही ना मिला जी। आपको वहां पर ज्यादा टेंशन नहीं लेना। हम क्या बोले थे, कैलकुलेशन बड़ा नहीं लेना है, ठीक है। ठीक है, तो हम ये जान गए कि सर 1 गुना 3 सेंटीमीटर हो गया हमारा, ठीक है, बड़े घन और छोटे घन n बराबर, ठीक है। अभी जस्ट आपको हम बताए थे, ठीक। अब यहाँ पर सूत्र क्या होता है, कोई सतह रंगीन नहीं, कोई सतह
कोई सतह रंगीन नहीं। हमारा क्लास ये तीसरा है मेरे भाई, और अगर आप तीसरा क्लास कर रहे हो तो इसका मतलब आपके पास नॉलेज है कि कोई सतह रंगीन नहीं का सूत्र होता है n-2 का होल क्यूब, ये सूत्र होता है। तो n-2 का होल क्यूब यानी कि n का वैल्यू मेरा 3 है, 3 में 2 जाएगा और उसका क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब होगा मेरा 1, मेरा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 9 नंबर का आंसर बी नंबर देना है 1। चलो एक क्वेश्चन और देते, किसी को दिक्कत है तो कमेंट करो कि सर एक बार फिर से हम आगे बताएंगे, नहीं तो, क्योंकि ये सब सवाल बहुत आसान है, लेकिन अभी आपका लर्निंग पीरियड है, थोड़ा प्रॉब्लम करता होगा, धीरे धीरे सीख पाओगे। स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, जैसे कि जूही है, पंकज है, विवेक है, नीलटू, अनिल, ओम, छोटू, प्रीतम, सब लोग हैं। चलो तो कोई दिक्कत नहीं होगा इस तरह का क्वेश्चन में, बशर्ते आप दिमाग लगा पाते हो और बने रहते हो। ये भी है कि आप पेशेंस रखते हो, धैर्य रखते हो कि नहीं हमको सीखना है तो ही सीख पाओगे। चलो देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कहता है ये RRB TCCC 2008 का क्वेश्चन है। कहता है कि एक घन जिसका प्रत्येक फलक पीले रंग से रंगा हुआ है, ठीक है, 27 छोटे समान आकार के घनों में काटा गया है, कितने घनों का सिर्फ एक फलक रंगा होगा। फिर वही बात है, एक फलक का सूत्र क्या होगा, एक फलक रंगा का बता दो मुझे, जल्दी से बता दो। एक फलक रंगा हुआ का होगा n-2 का होल स्क्वायर गुना 6। एक फलक रंगा हुआ का सूत्र होगा, एक फलक का रंग का बात हो रहा है, रंगा यानी कि रंग होगा n-2 का होल स्क्वायर गुना 6। 6 का मतलब सतह की संख्या। अब एक बात बताओ, 27 छोटे छोटे घनों में हम क्या लिखें, एक फलक रंग का सूत्र होता है n-2 का होल स्क्वायर गुना 6। हम बोले रट लेना मेरे भाई, अगर आपको दिक्कत है समझने में ये कैसे होता है, लेकिन हम सारा चीज़ समझाए हैं, शुरू से पढ़ना, वीडियो पहले ऑलरेडी बना है, शुरू से देख लेना, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है। n-2 का होल स्क्वायर गुना 6 करेंगे, 27 छोटे छोटे में हम क्या बोले थे, जब भी आपको घन वाला रहे उतना दिमाग ना लगा पाओ क्यों होता है कैसे होता है, इसका घनमूल निकाल देना। इसका घनमूल क्या होगा जी, 3 का क्यों 27 होता है, 3 3 9 9 3 27, तो यहाँ पर 3 रख देना, 3-2 का होल स्क्वायर गुना 6 कर देना, 3 में 2 जाएगा, बचेगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 1 गुना 6 कर देंगे तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है, 6 आंसर सबका आ रहा है। किसी को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो हमको बोल दो कि सर हमसे नहीं हो पा रहा है, नहीं सीख पा रहे हैं, हम फिर से बताएंगे। कुछ नहीं किए, एक फलक रंग है n-2 का होल स्क्वायर गुना 6, और ये सूत्र क्यों होता है, कैसे होता है, हम सारा चीज़ बताते आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा मानते हैं हार्ड चैप्टर लगता है सभी को, लेकिन हम समझाने की अपनी शैली को बरकरार रखे हैं, अपना लो मेथड से समझा रहे हैं। लेकिन अगर बच्चा बने रहेगा शुरू से अंत तक तो नहीं समझ पाओगे। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। धीरे धीरे आपको सारा चीज़ क्लियर करेंगे, ध्यान से समझना। अब जो है ना, आज अगर ये हम क्वेश्चन दे दें, अभी अब देखते हैं बना पाते हो कि नहीं। जैसे कि ये क्वेश्चन है 4 से 4 5, इसका मतलब 1 2 3 कल की क्लास में हुआ था, ये 4 5 है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो, कल की क्लास में ये होगा, लेकिन आज हम थोड़ा बता देते हैं, समझा देते हैं कि एक 4 सेंटीमीटर के घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है तथा इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे समान घनों में परिवर्तित करने के लिए काट दिया गया है। तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है ऐसे कितने घन हैं जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं है। सेम क्वेश्चन पिछले जैसा ही है, ये तो आसान है, इसका आज ये मना आज के टाइप में ही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो आपको ये पता चल गया कि सर 4 छोटे छोटे घन में, यानी कि 4 सेंटीमीटर के घन में अगर बांटा गया है लाल रंग में, तो 4 में 2 कम कर दो, क्योंकि ऊपरी सतह निचली सतह हट ही जाएगा, 1 सतह वाला 2 सतह वाला वो, तो 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा। और किसी भी सतह पर रंग नहीं, सूत्र में क्यूब होता है, ठीक है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8, तो आंसर हो जाएगा 8। 4 नंबर का आता है, ध्यान से समझना कि कोई सतह रंगीन ना हो। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का चर्चा किया और 1 सेंटीमीटर का क्या है, तो 1 से भाग देंगे तो 4 होगा। अब क्या करना है, n-2 का होल क्यूब, कोई सतह रंगीन का यही सूत्र होता है। आपको हम कितना बार बोल दिए, कोई सतह रंगीन
नहीं का सूत्र यही होता है। तो 4 में 2 जाएगा, 4 - 2 जाएगा तो और क्यू करेंगे, 4 में 2 2 2 का क्यू क्या हो जाएगा 8 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको उतना भी बता देते हैं, अगर ये सब कुछ भी ना समझ में आए तो आपको 4 का यूज तो आसान, 4 तो किसी का घन है नहीं, किसी का घन नहीं तो घनमूल तो निकालना नहीं है, तो 4 ना इनके जगह रखना है। मूर्ख लोग भी समझ के बना लेगा, ये महामूर्ख भी होगा वो भी समझ के बना लेगा ये। ठीक है कि सर हम अभी जस्ट बताए, अगर मान लीजिए 27 रहता, 64 रहता, तब इसका घनमूल निकालेंगे, जो ना दिखे तो वही रख देना इनका मान। ठीक है, वो हम ऐसा समझाना चाह रहे हैं आपको कि आपके माइंड में प्रेशर ना हो, बशर्ते हमको पता है कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा जब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे। और देखो ये क्वेश्चन भी आप लोग बना के दिखा दो हमको, जस्ट ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो, आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आसान है। देखो ये क्वेश्चन का यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ऐसे कितने घन है जिनकी 3 सतह रंगी हुई है। ए मेरे भाई, जब रंग होगा 3 सतह वाला तो 3 सतह रंग वाला जो आंसर होगा वो हमेशा 8 होगा। आपको पिछले क्लास में हम बता दिए थे और आज भी बता देते हैं कि देखो ध्यान से समझना कि अगर क्वेश्चन में 3 सतह रंगीन की बात करेगा, जब हमारा कोई घन बनता है, जब कोई घन बनता है तो हर कोना पर मेरा 3 सतह होता है। ऊपर में 4 कोना है, ऊपर में 4 कोना है, नीचे पर भी 4 कोना रहेगा, नीचे में भी 4 कोना रहेगा, जिस कारण से कोना पर 3 सतह बनेगा। क्योंकि एक पार्ट देखो इधर का रंगा होगा, एक इधर का, एक उधर बाइक का। देखो यहाँ पर समझो, एक इधर रंगा होगा, एक इधर रंगा होगा और एक ऊपर का रंगा होगा, तो 3 सतह रंगीन कोना पे होगा और हर कोना पर 3 सतह रंगीन होगा। तो इसका मतलब 4 कोना ऊपर घन में, 4 कोना नीचे, तो इसका आंसर 8 दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ही आज रखेंगे। कल की क्लास में जो क्वेश्चन होगा वो देख लो, कल की क्लास में ये क्वेश्चन होगा और धीरे धीरे आपको ज़्यादा लॉजिक वाला क्वेश्चन अब देंगे, क्योंकि ये सब बच खेलोड़ आप अब कर लोगे। देखो ये क्वेश्चन है, कहता है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी तथा दोनों ही हरी होगी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है ना, वो बोलेगा, ऊपर का क्वेश्चन शायद कट गया है, तो वहाँ पर वो अलग अलग रंगों से रंग देगा, कुछ लाल से, कुछ हरा से, कुछ सफ़ेद से, और इस तरह के क्वेश्चन आपको हम फिर कल बताएंगे कि अगर कोई सतह लाल से रंग दे, कोई सतह हरा से रंग दे और उस तरह की बातों को बोलेगा कि कैसे बनाएंगे, तो आप बना सकते हैं। तो थोड़ा देर हम आप लोगों का ना, ये क्या कहते हैं उसको, म्यूट ना, थोड़ा देर हम म्यूट सबका हटा रहे हैं, आप हमको बोल के बता दो कैसा लग रहा है। किसी को कोई दिक्कत है तो हमको थोड़ा फीडबैक दे दो, ताकि हम समझ पाए कि हमको थोड़ा लो लेवल से समझाना है। क्लियर हो रहा है? ठीक ठाक, चलिए। किसी को कोई दिक्कत दिए सर, आप तो देखते ही नहीं सर, हम आंसर देते हैं। क्या आंसर देते हो? तो देखो आंसर दे रहे हो तो आप समझ रहे हो ना, एग्जाम निकाल के दिखाना भाई। हम यहाँ पर आपको नौकरी नहीं दे रहे हैं, नौकरी नहीं सिखा रहे हैं, और कोशिश करो एग्जाम निकालने का, तब मेरा कॉलर ऊंचा होगा, तब हम कहेंगे कि हाँ विवेक हमसे पढ़ा और नौकरी लेके दिखाया। क्या होगा कि नहीं? अच्छा, तो चलिए आज की क्लास को यही विराम देते हैं, कल की क्लास में फिर मिलेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ये पेड कोर्स की वीडियो थी।